बसपा और कांग्रेस के बनते हैं तो आप आरोप जो है भाजपा पर लग जाता है। भाजपा पे लग जाता है, लाजमी है लगना। जब भारतीय जनता पार्टी एससीपी का पैसा नहीं खर्च करेगी, वो मोदी जहाँ लगना चाहिए नहीं लगाएगी, तो निश्चित रूप से आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पर ही लगने हैं। ये कि सरकार फिर तो लड़ाई सरकार की करनी चाहिए, विधानसभा की तो कोई मतलब नहीं। विकास कार्य न होने की वजह से आज इस स्थिति में चला है। भाई पुल एक दिन में टूट गया। सरकार जिम्मेदार है या विधायक जिम्मेदार? विधायक भी जिम्मेदार है, सरकार भी जिम्मेदार है, पूर्व विधायक भी जिम्मेदार है जी। पूर्व विधायक भी ना? हाँ जी, पूर्व विधायक भी जिम्मेदार है। पूर्व विधायक का मतलब काजी जी भी जिम्मेदार है। मैं ये जानना चाहूँ 2.5 साल पहले क्या सब कुछ मंगलौर में ठीक था? नहीं, जो 2.5 साल पहले जो सड़कें थी वो 2.5 साल के में बीच में टूट गई, दोबारा हमारी सरकार ने फिर बनवाई। कि जब जो है विधायक, मान लीजिए भाई काजी जी विधायक रह चुके हैं, हाजी जी विधायक रह चुके हैं, आप कह रहे हैं सरकार भाजपा की है, तो हम कह रहे हैं इस बार भी विधायक रहेंगे तब पर भी सरकार तो भाजपा की है। साल में तो विधायक निधि भी पूरी खर्च नहीं हुई, आपका उसका तो आंकड़ा लीजिए ना। भाजपा की सरकार तो तब पर भी रहेगी, ये जीते चाहे हारे। अपनी जेब से ही पैसा लगा देंगे, लेकिन हम कांग्रेस को ही जिताएंगे। इस बार जो है मंगलौर की कंडीशंस को आप कैसे देख रहे हैं, क्या होने वाला है क्या नहीं? मंगलौर की कंडीशन बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर काजी निजामुद्दीन जी भारी मतों से जीत कर जाएंगे। मंगलौर में कोई समस्या है कि नहीं अभी? नहीं, मंगलौर में क्या, जो 2.5 साल से जो विकास के कार्य रुके पड़े, जो काजी जी ने पूरे पहले चालू कर रखे थे, बीच में रुक गए थे। 2.5 साल पहले सब ठीक थे और काजी जी यहाँ के विधायक फिर बनेंगे, फिर काम शुरू हो जाएंगे यहाँ से। मैं ये जानना चाहूँ 2.5 साल पहले क्या सब कुछ मंगलौर में ठीक था? नहीं, जो 2.5 साल पहले जो सड़कें थी वो 2.5 साल के में बीच में टूट गई, दोबारा हमारी सरकार ने फिर बनवाएंगे। हम हमारे काजी जीत कर जाएंगे तो। अरे मैं चकाचक हो रहा होगा, अब काम होगा ना जब रुका हुआ। और मैं महिलाओं से भी मिली, बारातगर कोई ऐसी समाज में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई कोई नहीं बना। कांग्रेस की सरकार के बने हुए और उनकी भी स्थिति जीर्ण शीर्ण होने जा रही है। विधायक तो देखिए वहाँ बसपा और कांग्रेस के ही बनते हैं ना, जी। तो जब बसपा और कांग्रेस के बनते हैं तो आप आरोप जो है भाजपा पर लग जाता है। भाजपा पे लग जाता है, लाजमी है लगना। जब भारतीय जनता पार्टी एससीपी का पैसा नहीं खर्च करेगी, वो मोदी जहाँ लगना चाहिए नहीं लगाएगी, तो निश्चित रूप से आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पर ही लगने हैं। मतलब ये कि सरकार फिर तो लड़ाई सरकार की करनी चाहिए, विधानसभा की तो कोई मतलब नहीं। मैं गुप्ता जी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, आज मंगलौर में उपचुनाव हो रहा है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी धन बल का, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, अभी आप देखिएगा, पूछिएगा हमारे नौजवान साथियों से कि नौजवान साथी कितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास तो यहाँ का कैंडिडेट भी स्थानीय नहीं है, वो बाहर से कैंडिडेट उतारते हैं। और आप देखिएगा कि वो यहाँ के लोगों का नाम तो जानना दूर, मंगलौर विधानसभा में कितने गांव हैं उनके नाम भी नहीं जानते होंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ। सरकार का होना एक बात है और किसी विधानसभा का विधायक होना दूसरी बात, जैसे है ना। आप ये मानती हैं कि सरकार अगर मान लीजिए विपक्षी पार्टी की है आपकी और आप जो है विधायक किसी और पार्टी की हैं तो विकास कार्य रुक जाता है? नहीं, विकास कार्य रुकते नहीं, संघर्ष के साथ उन कामों में लगना पड़ता है और विकास कार्य होते हैं। देखिए हम भी विपक्ष के ही विधायक है, भगवानपुर विधानसभा का अभी मैं उसी पर आता हूं। है, तो वहाँ भी हम संघर्ष करते हैं। निश्चित रूप से जनता का साथ सहयोग मिलता है, समर्थन मिलता है और विकास कार्य होते हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि अगर 2.5 साल पहले काजी जी ही विधायक थे तो ऐसे कंडीशंस में फिर तो मंगलौर में बहुत सारी समस्या का समाधान हो जाना चाहिए था। काजी जी जब तक विधायक रहे, विकास कार्य की गति देखिए, उसके बाद 2.5 साल में जो गति हुई, गति सुस्त हुई, बल्कि अब रुकी हुई है। एक तरह से बिल्कुल जाम हो गया था विकास का पहिया। उस विकास के पहिए को गति देने के लिए काजी जी का विधायक बनना जरूरी है। वो तो हाजी सरबत करीम अंसारी जी थे तो खराब काम किया उन्होंने, बिल्कुल काम ही नहीं किया, सारा रोक दिया। अब हाजी सरबत करीम अंसारी जी जन्नत में है, स्वर्ग में है, मैं उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। मंगलौर विधानसभा की जनता बहुत समझदार है, बहुत जागरूक है, बहुत जिम्मेदार जानती है, जिम्मेदार जनता है और वो अपना निर्णय लेने में सक्षम है। वो जानती है कि विकास का कार्य अब हाजी सरबत करीम अंसारी के बाद में अब यहाँ कैसे गति पकड़ सकता है, वो सब जानते हैं। बसपा के जीतने की कितनी चांसेस लग रही है आप? देखिए हमें तो लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी काजी निजामुद्दीन भारी बहुमत के साथ, इसका एक जलवा अपने अभी लोकसभा चुनाव में देखा कि 23,000 वोटों से कांग्रेस पार्टी को विजय हासिल हुई और निश्चित रूप से इस बार उसमें निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी, ऐसा मंगलौर विधानसभा की सम्मानित जनता ने अपना मन बना लिया है। उपचुनाव काजी निजामुद्दीन जी को भारी बहुमत के साथ विधानसभा में। उपचुनाव अधिकतर सत्ता पक्ष ज्यादा मजबूती से लड़ती है ना। पढ़े लिखे को आरसी के, हाथ कंगन को फारसी के, अब देख लीजिएगा आपके सामने परिणाम शेर। चलिए भाई, परिणाम जो कुछ भी होगा उस परिणाम पे बात करेंगे। और आप घूम रहे हैं, मतलब रुड़की देख रहे हैं, आप यहाँ भी देख रहे हैं, मंगलौर का कुछ लग रहा है, कुछ हला भला, कुछ बढ़िया क्या हो रहा है? कांग्रेस पार्टी का पढ़ा लिखा कैंडिडेट है, विधानसभा में जनता की आवाज़ उठाएंगे और मंगलौर को विकास की ओर लेके जाएंगे। ये जो बाहरी कैंडिडेट हैं जिन्हें अभी आप उनकी भाषा शैली देख रहे होंगे, तू, तुझे, तेरे, ये भाजपा के संस्कार हो सकते हैं, ये हमारे संस्कार नहीं है।
हम सबको सम्मान देना चाहते हैं और देंगे भी और दिया भी है। तो ये जो संस्कार और जिस भाषा शैली का प्रयोग भाजपा और भाजपा की मीटिंगों में हो रहा है, ये साफ बता रहा है कि भाजपा अंदर से हिली हुई है, डरी हुई है और भयभीत व्यक्ति ही ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। मतलब आपको लग रहा है भाजपा भयभीत है, बहुत ज़्यादा। कांग्रेस तो भयभीत नहीं हो रही है। नहीं, कांग्रेस कभी डरी नहीं, ना आगे कभी डरेगी। सरकार को कोई फर्क पड़ेगा इससे? बिल्कुल पड़ेगा। जब एक विपक्ष मजबूत होता है, अच्छे लोग विधानसभा में जाते हैं तो गलत चीज़ों को रोकने का काम करते हैं। काजी जी का पूरा कार्यक्रम चल रहा है, क्या लगता है इस बार जो है, जो कि बार बार तो यही होता रहता है, मतलब कभी काजी जी तो कभी अब हाजी जी अब रहे नहीं, तो बीएसपी जीतने वाली है, कांग्रेस जीतने वाली है? कांग्रेस। कांग्रेस। बीएसपी के चांस क्यों नहीं है? चांस है ना बीएसपी? नहीं अब की बार बीएसपी जीती थी तो इस बार चांस हो सकता है बीएसपी का। चांस नहीं। और कांग्रेस का? कांग्रेस का चांस है। कांग्रेस का चांस है। और बीजेपी का? बीजेपी तो बेचारी चली जाएगी अपना, और इस सीट पर क्या करेगी, क्या उसका काम। कितना चांस है, किसका चांस, मतलब जैसे मान लो किस किस के बीच टक्कर लग रहा है? ये तो टाइम बताओ। टक्कर फिर भी लग किस किस के बीच रहा है? कांग्रेस बीजेपी किसी की है नहीं, कांग्रेस की सीधी कांग्रेस जा रही। टक्कर नहीं लग रहा है? टक्कर की नहीं, कोई टक्कर नहीं। किसी ने बोला कि करतार सिंह बढ़ाना के और अपने 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 दांव पेंच तो सब चलते हैं। बढ़िया दांव पेच कौन खेलता है? नहीं, वो तो टाइम बताओगा। चलो ये सारा कुछ बढ़िया दांव पेच कौन खेलता है भाई? अच्छा देखो, मेरी सुनो बात। प्रयास हम बढ़ाना के उसमें भी थे कार्यकर्ता में, एक जो क्या गाँव पड़ता है पनियाड़ा, उसने जो कुछ शब्द ऐसे गलत बोल रहे हैं, उन्होंने बोला कि झूठ से छपट से हम वोट लेंगे और बढ़ाना को जिताएंगे। मैं जब स्टेज पर पहुंच गया, मुझे कहा भाई ताऊ जी क्या लोगे, दारू लोगे क्या लोगे? मगर दारू नहीं चाह रही, हम बढ़ाने के लाल जुड़े थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम काजी को जिता कर यहाँ से पक्का लेकर जाएंगे 100%। लिबरेडी का मैं रहने वाला हूँ, विनोद मिस्त्री मेरा नाम है। बसपा को नहीं देंगे हम। बसपा भी तो जीत सकती है। नहीं, पिछली बार बसपा जीती थी, इस बार बसपा जीती थी, लेकिन अब के जो है कांग्रेस को ही बाहर निकालना चाह रहे हैं यहाँ से। बस कांग्रेस को बाहर निकाला। कांग्रेस को ही बाहर निकालना है, कांग्रेस का ही नंबर ऊपर रहेगा बस। कांग्रेस को ऊपर रहेगा, मगर कांग्रेस को ही बाहर निकाल रहे हैं, मतलब कांग्रेस जिताएंगे नहीं। नहीं, मतलब जिताना है हमें कांग्रेस को जिताना है बस। तीन योजना हो गई इसको भाजपा को। अरे तो फिर मंगलौर में सब कुछ ठीक है? मंगलौर में सब ठीक है, हम काजी को ही जिताएंगे बस। मंगलौर में सब कुछ ठीक है? सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी ना। अरे लिबर्टी से लाने वाला हूँ ना, सुनो हम तो देखो लिबर्टी से आए हुए, इनके साथ में जुड़े हुए हैं वहाँ से। गाड़ी में तेल भी अपने पैसे से डलवाया, हमें इनका कुछ नहीं चाह रहा। हाँ, क्या? 1 रुपया नहीं चाह रहा, अपनी जेब से ही पैसा लगा देंगे, लेकिन हम कांग्रेस को ही जिताएंगे। कल रैली में बीजेपी का बोल रहे थे आप? नहीं बोला था जी, मैं वहाँ से पहुँच गया था। मैंने कहा भाई उसमें हिंदू या मुस्लिम हो, कभी किसी के बारे में गलत ना बोल लो। आप हो, हम ठहर से भी जुड़ जाएंगे, उससे भी जुड़ जाएंगे, लेकिन कभी किसी को गलत ना बोल लो। उसमें कोई जाट हो, गुज्जर हो, कोई भी हो। मेरे यहाँ का नहीं हो सर। कहाँ का हो ये बताओ? मंगलौर का ऐसा था। मंगलौर के ही तो बता दो ना यार, तुम इसे गाँव का कौन जीतेगा ये बताओ? काजी जी। सही बता देना। बिल्कुल काजी जी जीतते पड़े। तुम तो थोड़ी देर पहले बीएसपी का नाम ले रहे थे। ना जी, बीएसपी का नाम आपसे लिया जो है ना, आपसे लिया। ले लिया? बीएसपी का चांस नहीं लग रहा है? ना जी, बीएसपी मोंटी चुनाव बढ़िया नहीं लग रहा है? पता नहीं जी, मोन्टी जी का, हमें तो काजी जी का पता फिलहाल। बीजेपी का क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी का तो उसे तो ये रिक्शा करवा के देना पड़ेगा आपसे जाने के लिए। रिक्शा? हाँ, हेलीकॉप्टर से आया ना, रिक्शा कराना पड़ेगा जी। बार बार यहाँ पर 2 ही लोगों के बीच जो है सारा ये विधानसभा जाता है। इस बार कुछ बदल लेगा या वही होता रहेगा? इस बार तो भाई साहब कोई 2 लोग नहीं है बीच में, इस बार तो एक तरफा चुनाव है, एक तरफा चुनाव है। इस बार का चुनाव किस मुद्दे को लेकर के बताएंगे? ये क्षेत्र के विकास के मुद्दे को। मंगलौर में क्या ऐसी गड़बड़ी है जिसका विकास होना जरूरी है? अरे भाई साहब, मंगलौर में तो 2.5-3 साल से तो कुछ हुआ ही नहीं है। दूसरी बात, प्रदेश में केंद्र 2.5 साल पहले तो रहा होगा है जी। क्या भाई साहब? 2.5 साल पहले तो हुआ होगा। हाँ, 2.5 साल पहले हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? लेकिन आप 2.5 साल से कोई नया कार्य बताइए। इस देश में डबल इंजन प्रदेश में सरकार है। मंगलौर की समस्या क्या है? मंगलौर में कौन कौन सा है जो जिसका विकास नहीं? बिजली की, पानी की,
इधर कुछ हमारे जो देहात है अंदर का भाई साहब, सड़कों की इतनी बुरी समस्या है, इतने बुरे हालत है? आप सबसे बड़ी समस्या तो बरेड़ी जैसे गांव का पुल टूटा हुआ है, नजर वो मंडावली और वो जो पुल है आपके ये नसीरपुर वाला, वो टूटने के कगार पे है। तो जो मंगलौर में समस्या है उसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ की मौजूदा सरकार है। विकास कार्य ना होने की वजह से आज इस स्थिति में चला है भाई साहब, पुल एक दिन में टूट गया। सरकार जिम्मेदार है या विधायक जिम्मेदार है? विधायक भी जिम्मेदार है, सरकार भी जिम्मेदार है, पूर्व विधायक भी जिम्मेदार है। पूर्व विधायक भी ना? हाँ जी, पूर्व विधायक भी जिम्मेदार है। पूर्व विधायक का मतलब काजी जी भी जिम्मेदार है? नहीं, पूर्व विधायक काजी जी नहीं है ना, पूर्व विधायक तो सरबत करीम थे। उसके पहले पूर्व विधायक उससे पहले कौन सा पुल टूटा था आप बताओ ना, कौन? सब कुछ ठीक था। देखिए, हमारे क्षेत्र के जो विधायक काजी जी है वो जन सरोकार के मुद्दों को क्षेत्र से लेकर विधानसभा तक उठाते हैं। वे सारी जनता के बीच में रह के संघर्ष करते हैं, जनता की समस्या होते। कभी उन पे वीआईपी कल्चर नहीं है, कोई आज तक उनके पास शैडो नहीं है, कोई उनके कितनी बार विधायक रह चुके हैं काजी जी? कितनी बार विधायक रह चुके हैं? 3 बार रह चुके हैं जी। तो 3 बार में मंगलौर की समस्या समाप्त हो गई या नहीं हुई? समस्याएं जीवन में कभी समाप्त नहीं हो सकती, समस्याएं कभी समाप्त हो सकती हैं, लेकिन पहले जैसी समस्याएं अब कितनी बढ़ गई हैं। समस्या का 2.5 साल में हाजी सरबत करीम अंसारी जी रहे विधायक, तो 2.5 साल में समस्या उन्होंने कर दी। इसके पहले सब कुछ ठीक था। 2.5 साल में अगर कहीं विकास का पहिया रुक जाए तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा क्षेत्र में? आप ये मतलब जो समस्या 2.5 साल में है ना, स्कूल खराब है तो 2.5 साल की ना, अगर स्कूल की समस्या थी, स्कूल की समस्या तो जो प्राइमरी स्कूल की हालत खराब है आपकी। नहीं, हमारे तो प्राइमरी स्कूल की हालत खराब नहीं है, हमारे प्राइमरी स्कूल बढ़िया है, लेकिन पहले से बने हुए हैं, आपको मानना पड़ेगा। ये डबल इंजन सरकार है भाई साहब। 10 साल में आप मुझे बताइए, मुजफ्फरनगर से लेकर हरिद्वार तक का जो आपको क्षेत्र जानते हैं, आप मुझे बताइए ना, कोई सरकारी संस्थान, कोई सरकारी स्कूल, कोई सरकारी अस्पताल, कोई एम्स, कोई मंगलौर की बात कर लेता हूँ कि जब जो है विधायक, मान लीजिए भाई काजी जी विधायक रह चुके हैं, हाजी जी विधायक रह चुके हैं, आप कह रहे हैं सरकार भाजपा की है, तो हम कह रहे हैं इस बार भी विधायक रहेंगे तब पर भी सरकार तो भाजपा की है। साल में तो विधायक निधि भी पूरी खर्च नहीं हुई, आपका उसका तो आंकड़ा लीजिए ना। मैं कह रहा हूँ कि भाजपा की सरकार तो तब पर भी रहेगी, ये जीते चाहे हारे, तो ऐसे कंडीशन में विकास की समस्या तो सेम रहेगी। तो एक भूमिका है 2027 के चुनाव की, ये सबक सिखाने की एक चुनाव है, प्रदेश सरकार को आईना दिखाने का चुनाव। काजी जी के जीतने से क्या सरकार बदलेगी नहीं बदलेगी? मुझे एक बात बताइए, ये सरकार बदलने का चुनाव नहीं है, लेकिन ये विपक्ष को मजबूत करने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है। जैसा अभी पिछले चुनाव, संविधान में सबसे अधिक संशोधन किसने किए? भाई? सबसे अधिक किस जनहित में किए ना, या आपके आरक्षण को खाने का किसी ने अभी पहले प्रयास करा? आप मुझे बताइए, संविधान में संशोधन कांग्रेस ने किए, वक्त के हिसाब से किए, लोगों की आवश्यकता के हिसाब से किए, लेकिन किसी का आरक्षण प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया? किसमें? इसी सरकार ने किया। इसने तो हमारी बिरादरी का भी आरक्षण खत्म किया जाटों का। आप मुझे बताओ, कांग्रेस दे के गई थी? आप बताइए भाई साहब। बीजेपी ने खत्म किया, कांग्रेस ने खत्म? नहीं, बीजेपी ने खत्म किया। बीजेपी ने मुकदमे की पैरवी नहीं करी कोर्ट में। यशपाल आर्य जी जो बोल रहे हो किसके समर्थन में थे? आरक्षण खत्म करने के संदर्भ में थे कि आरक्षण वो इसके संदर्भ में थे? आरक्षण करने के संदर्भ में थे। आरक्षण बराबर पिछले सरकारों के हिसाब से चलता रहे। वो डेटा तो है जो आप बोल रहे हैं, वो डेटा है ऑलरेडी, इसलिए मैंने खाली सवाल कर। चलिए, क्या लगता है आपको? अरे बता दीजिए, कोई बात। अरे ये जो स्पीच इनकी वही सेम मेरी। कॉपी पेस्ट खाली कर रहे हैं? नहीं, कॉपी पेज नहीं हो तो सबकी दिख रही हो, तो सबको दिख रहा है यहाँ से, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। ये तो आम आदमी। मोंटी की क्या संभावना लग रही है? किसकी? मोंटी की। मोंटी तो भाई साहब की बार मेरे ख्याल से 30 नंबर पे भी नहीं आएंगे, उससे भी कहीं निर्दलीय कोई ऊपर ना निकल जाए। आप याद रखिए इस चुनाव में इनकी बातें याद रखेंगे। और ये नजारा है मोंटी के चौथे नंबर पे जाने का। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, 13 तारीख में आपको बताएंगे जब चुनाव परिणाम आएगा कि मोंटी जी कहाँ होंगे। अभी तो भाई साहब ये जब से चुनाव चला है ना 10-15 दिन से, मंगलौर की भी सारी जनता ने सोशल मीडिया वगैरह पे ही मोंटी जी की फोटो देखी होगी। क्षेत्र में तो कोई जानता भी नहीं मोंटी जी कौन है। आपकी बराबर में गोली कट जाए, आप पहचान नहीं सकते थे इससे पहले मोंटी जी कौन है। अभी आज पहली बार जो चुनाव लड़ता है उसको कौन जानेगा? सही बात। जो एक राजनीतिक परिवार है, उनके पिताजी 20-30 साल से राजनीति कर रहे हैं, क्या उनके जवान युवा बेटे को क्या जन सरोकार से कोई संबंध नहीं रहा? क्या उन्हें जनता के बीच नहीं रहना चाहिए था? उनके पिताजी 2-2 बार विधायक रहे हैं, क्या उन्हें जनता की समस्याओं से एक विधायक ही लड़ लेगा?
कई बार होता है। विधायक जी देहरादून है, वहाँ है, उनके परिवार के लोग ही जनता की समस्याओं से जूझते हैं, उनके लिए संघर्ष करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। काजी तो कभी ये मौका नहीं मिला। काजी जी के परिवार को क्या सभी लोग जानते हैं? ऐसा तो कोई है नहीं जी। अगर कोई आदमी हाथ उठा दे भाई, वोट देवे या ना देवे, पिछले जितने चुनाव हुए, क्या कह देगा काजी को? हम जानते नहीं। काजी को नहीं, काजी जी के परिवार की बात आप काजी जी तो विधायक रह चुके हैं। भाई साहब अभी काजी जी से मतलब है ना, जब परिवार आएगा तब पता लगेगा ना। लेकिन जब काजी हमारे बड़े काजी चुनाव लड़ते थे, जब भी न सब जानते थे, उसके साथ ही पैरेलल इनका काम शुरू हो गया। पैरेलली राजनीति शुरू कर दी थी। काजी के बेटे को जानने लगी जी आधी दुनिया।